हेलो गाइज। वेलकम टू फन विद मैथ। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। हमारे पास टू इक्वेशंस है यहाँ पर। इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा, वी हैव 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम किसी एक इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उस वैल्यू को नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां पर मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। बेटा मैं यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो देखो ध्यान से, दिस इंप्लाई दैट अगर मुझे y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है तो जो 3x है इसको राइट साइड में ट्रांसपोज करना होगा। तो आइए ट्रांसपोज करते हैं इसको। तो बेटा माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू -3 और प्लस 3x। इसको हम राइट कर सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। दैट्स क्लियर। इक्वेशन नंबर थर्ड। बेटा हमने यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू फाइंड आउट की है 3x माइनस 3। अब इस वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना है। ठीक है, तो चलिए नाउ सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड। हमने बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू फाइंड आउट किया, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में ही पुट करना है। सेम इक्वेशन में कभी भी पुट नहीं करना है। ठीक है, अगर हम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमें फर्स्ट में पुट करना है, और अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसे हमें सेकंड में पुट करना है। आपको ये याद रहे, अगर आप सेम इक्वेशन में पुट कर देते हो तो यहाँ पर हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारे पास 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, तो बेटा हमें y की वैल्यू पुट करनी है, तो 9x को एच टी नोट कर लेंगे। 9x माइनस 3 इंटू वाई के प्लेस पर राइट करना है 3x माइनस 3 और इज इक्वल टू 9। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो दिस इंप्लाई दैट बेटा 9x माइनस 3 3 जा 9x और 3 3 जा 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ओके, दैट्स क्लियर। तो ध्यान दो बेटा, यहां पर -9x और +9x ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट दिस इंप्लाई दैट 9 इज इक्वल टू 9। बेटा यहां पे नोटिस करो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ साइड इक्वल है। ओके, देन दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये सेम कंडीशन क्यों आई? क्योंकि आप यहां पे नोटिस करो बेटा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है और अगेन आपके पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। ठीक है, जैसे ही हम इक्वेशन नंबर सेकंड में यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3x आएगा और माइनस का y इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशंस आपके सेम ही है। जब दोनों इक्वेशन सेम है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वैल्यू आपकी इक्वल ही आएंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑलवेज ट्रू। ओके, हेंस द गिवन पेयर ऑफ
Hence the given pair of equations has possible solutions. Infinite possible solutions. ओके, दैट्स क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आप नोटिस करो बेटा, सबसे पहले तो 0.2x और प्लस 0.3y इजिकल टू 1.3 हमारे पास। ओके बेटा, ध्यान दो, इनमें से क्या करेंगे हम, सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे अपॉन में 10, यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे अपॉन में 10, एंड यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे अपॉन में 10। ठीक है, अब यहां से 10 कॉमन लेंगे तो ये 10 10 एंड 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाई दैट बेटा हमारे पास होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर है ना। सबसे पहले हमने यहां से जो आपका ये पॉइंट है इसको रिमूव किया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सेकेंड इक्वेशन भी सेम है हमारे पास, 0.4x और प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। बेटा यहां से पॉइंट को रिमूव करना है, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे अपान में 10 आएगा। अब इस पॉइंट को रिमूव करेंगे अपान में 10 आएगा, एंड इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो अपान में 10 आएगा। अब बेटा यहां से हम क्या करेंगे, 10 कॉमन लेंगे तो ये 10 से 10 और 10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट बेटा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये जो इक्वेशंस हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब बेटा हमें किसी एक इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नाउ मैं इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये फर्स्ट हमारे पास। चलिए ध्यान दो, यहां से बेटा x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें जो 3y है उसको राइट साइड में ट्रांसपोज करना हो। चलिए कर देते हैं फटाफट, तो देर किस बात की। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। बेटा अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो ध्यान से, x के साथ आपका 2 है ना, तो इस 2 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 2 आपका x के मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में आएगा तो ये आपका डिवाइड में हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपान में 2। ओके, दैट्स क्लियर। इसको आप इक्वेशन नंबर थर्ड मेंशन कर लो। ठीक है बेटा, चलिए अब हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में राइट करेंगे, क्योंकि हमने यहां पर x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फाइंड आउट किया, तो इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करेंगे। तो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, चलिए बेटा इक्वेशन सेकेंड हमारे पास है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो देखो ध्यान से, 4h एक्स की प्लेस पर राइट करना है मैं 13 माइनस 3y अपान में 2। तो 13 माइनस 3y अपान में 2। ओके, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। दैट्स क्लियर। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। बेटा ध्यान दो, दिस इंप्लाई दैट 13 4 जा 52 माइनस 4 3 जा 12 वाई
और अपान में 2 प्लस 5y और इज इक्वल टू 23। ओके बेटा, इसके अपान 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा आपका। चलिए 2 एलसीएम आएगा, तो यहां पर आपका एज इट इज रहेगा 52 माइनस 12y प्लस 1 से 2 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 23। अब बेटा इसके पाने 1 राइट कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो दिस इंप्लाई दैट 52 माइनस, देखो माइनस का 12y प्लस का 10y, तो 12 में से 10 को माइनस कर दे रहा हूं मैं यहाँ पे, तो माइनस 2y, 23 2 जा 46। ओके दैट्स क्लियर। चलिए अब बेटा ध्यान दो, यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो हम क्या करें 52 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर दें, क्योंकि 52 और 46 आपके लाइक टर्म्स हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2y इज इक्वल टू 46 एंड माइनस 52। ओके दिस इंप्लाइज दैट माइनस 2y इज इक्वल टू, बेटा 46 में तो 52 माइनस नहीं होगा, तो क्या करें 52 में से हम 46 को माइनस कर देंगे, तो 12 में 6 को माइनस करें 6 आएगा, तो 52 में से 46 को माइनस करेंगे तो माइनस की 6 वैल्यू आएगी। तो नाउ दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, y की वैल्यू क्या होगी बेटा 3। ठीक है, हमने यहां से y इज इक्वल टू 3 फाइंड आउट किया है। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में से किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। ओके तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है बेटा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बेटा हमें y की वैल्यू पुट करनी है, तो y की वैल्यू आपकी कितनी है 3। तो दिस इंप्लाइड दैट 2x एच टीज प्लस 3 और इंटू 3 इज इक्वल टू 13। दिस इंप्लाइज दैट बेटा 2x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 13। दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9। तो दिस इंप्लाइज दैट बेटा 2x इज इक्वल टू 13 में से 9 को माइनस करें कितना आएगा बेटा 4। तो x इज इक्वल टू 4 अपान में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 2। दैट्स क्लियर। x की वैल्यू हमने यहां पर 2 फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।